बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है और जायके में लाजवाब है। यकीन करें इतनी टेस्टफुल होती है कि अगर आपके घर में सब्ज़ी नहीं खाई जाती, इसको कोई शौक़ से नहीं खाता, अगर आप इस तरह बनाएंगे तो तमाम घर वाले इसको शौक़ से खाएंगे। एक ज़बरदस्त किस्म का एक मुनफरिद इसका टेस्ट बनता है। तो चलें यहाँ पे इसको शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे हमने 1 किलो तोरी ली है, इसका छिलका उतार लेंगे और इसको गोल गोल शेप में काट लेंगे। साथ में 3 टमाटर चॉप कर लेंगे, 2 प्याज चॉप कर लेंगे, कुछ लहसुन के जवे चॉप कर लेंगे और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें काट लेंगे। अब ये सब सब्जियां काटने के बाद अब इसको यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक बर्तन में घी डाला है। यहाँ पे हमने 1 कप घी शामिल किया है। घी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जब भी सब्ज़ियाँ बनाएं तो घी में इसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बाज़ लोग घी का यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पे इस घी में बना रही हूँ। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। हल्का से इसको फ्राई करने के बाद हमारे पास जो प्याज हमने चॉप कर ली थी वो प्याज यहाँ पे शामिल कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना। कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप सब्ज़ियाँ बनाएं, स्पेशली सब्ज़ियाँ बनाते टाइम तमाम सब्ज़ियों को प्याज, टमाटर, लहसुन, इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए। इसका जो अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक जो अफादियत सब्ज़ियों की होती है वो यहाँ पे फ्राई करने के दौरान ख़त्म हो जाती है। तो हमने यहाँ पे इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है, इसको ख़त्म नहीं करना, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। अब जैसे हमारे प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो इसमें चॉप लहसुन शामिल कर लेंगे। लहसुन डालने के बाद इसको यहाँ पे मज़ीद इसको फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाए, एक ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आने लगे। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे 1 से 2 मिनट इसके फ्राई करेंगे। अब जैसे हमारे प्याज और लहसुन अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, एक अच्छा सा कलर आ जाए, तो इसमें हम टमाटर शामिल कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 टमाटर हमने चॉप कर लिए थे, वो टमाटर इसमें शामिल कर लेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद यहाँ पे टमाटर की अच्छी सी बुनाई करेंगे ताकि टमाटर का जो पानी होता है वो यहाँ पे हमने ड्राई करना है, क्योंकि सब्ज़ी जब भी बनाएं तो सब्ज़ी अपने पानी में कुक करनी चाहिए, एक्स्ट्रा इसमें पानी यूज़ नहीं किया जाता, इससे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो इसमें अलग से हम कोई पानी यूज़ नहीं करेंगे, जो इसका अपना पानी होगा वो भी हमने यहाँ पे बुनाई के दौरान इसको खुश्क करना है। अब टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क करने के लिए इसको तकरीबन यहाँ पे 2 से 3 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि इसका घी अलग हो जाए, टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। अब जैसे इसका घी नज़र आने लगे तो इसमें हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी, हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे। हरी मिर्चें सब्ज़ी में इस तरह काट के डालने से ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आता है, एक मुनफरिद इसका फ्लेवर आता है। अब हरी मिर्चें शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे, अच्छी सी बुनाई करेंगे और फिर इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। हम इसमें कुछ बेसिक मसाले यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालेंगे। इसमें यहाँ पे 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर शामिल किया है, हल्दी पाउडर 1 चम्मच शामिल करेंगे, साथ में लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच शामिल कर देंगे और साथ में यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल देंगे। बस ये मसाले हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने, बस चंद मसालों के साथ एक अच्छा सा यहाँ पे इसका टेस्ट बनाएंगे। अब मसाले डालने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पे पानी डालना है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं और मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगे। अच्छी तरह इसको यहाँ पे इसकी मिक्सिंग करेंगे, अच्छी सी बुनाई करेंगे। अब जैसे हमारे मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगे, हमारे टमाटर और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो यहाँ पे हमने जो तोरी काट के रखी थी वो तोरी इसमें शामिल करेंगे। तोरी हमने गोल गोल शेप में काट ली है, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में काट सकते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल शेप में काटी है। अब तोरी इसमें शामिल करेंगे। तोरी शामिल करने के बाद यहाँ पे इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे।
तोरी का एक अपना पानी होता है। जब हम तोरी इसमें डालते हैं तो तोरी अपने पानी में पकती है, इसमें अलग से पानी नहीं डाला जाता। अगर हम अलग से पानी डालेंगे वो बिल्कुल एक शीरे की तरह बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें जब भी आप सब्ज़ी बनाएं, तोरी स्पेशली बनाएं, तो इसमें अलग से कोई पानी यूज़ नहीं होगा, ये अपने पानी में अच्छी तरह कुक हो जाती है। तोरी की सब्ज़ी को अगर थोड़ी सी मेहनत करके इसको बनाएं, थोड़ा सा टाइम दे के खड़े होकर इसको अच्छी तरह बुनाई इसकी करें, तो यकीन करें बहुत ही जायकेदार बनती है। एक मुनफरिद इसका टेस्ट आता है और खाने वाले बहुत शौक़ से इसको खाएंगे। इसकी यहाँ पे अच्छी सी हमने बुनाई करनी है ताकि इसका घी अलग हो जाए और अच्छा से इसका कलर आ जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो इसको यहाँ पे तकरीबन हमने 10 मिनट अच्छा सा इसको यहाँ पे बुनाई करनी है। अच्छी सी बुनाई करने से इसका ये फ़ायदा होगा कि एक ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर बनता है। बाज़ लोग ये करते हैं कि तोरी जैसे इसमें शामिल करते हैं, बस 1 मिनट इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और दम पे लगा के रख देते हैं। ऐसा करने से इसका जायका और टेस्ट इस तरह नहीं आता जिस तरह हमें चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करें, ताकि हम अगर इसको एकदम से दम पे लगा देंगे तो वो एकदम से मेल्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे इस तरह नहीं चाहिए, हमने इसकी अच्छी सी खड़े होकर बुनाई करनी है। अब जैसे इसका घी अलग हो जाए तो इसमें यहाँ पे 2 चम्मच हमने कसूरी मेथी शामिल की है। आप कोशिश करें जब भी सब्ज़ियाँ बनाएं तो इसमें कसूरी मेथी शामिल करें, ताकि इसका एक अच्छा सा ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट बनता है। और साथ में कुछ हरा धनिया काट के इसमें शामिल कर लेंगे। हरा धनिया डालने की वजह से ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी की खुशबू आती है, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट इसका बनता है। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी तोरी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, एक मुनफरिद जायके के साथ, एक मुनफरिद टेस्ट के साथ। अगर आपको इस तरह की रेसिपी चाहिए तो इसके लिए आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ इसको शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।